सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज है 18 जून 2023 रविवार का दिन। आज हम ये ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, प्रेम से संबंधित लीलाएं। यानी प्रेम दान श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने जिन जिन को दिया, श्री चक्रधर स्वामी महाराज के लीला चरित्र में जो प्रेम की लीलाएं हैं वो हम लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारा फोकस है कि जो प्रेम प्रदान किया श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने, तो हम कहते हैं हमें प्रेम दान चाहिए। तो प्रेम दान जिनको मिला उनकी लीलाएं हम स्मरण करेंगे तो हमारे मन में भी वो चीज़ें सब बार बार याद आएंगी। ठीक है ना। जैसे वो ब्रिंगरुटी का दृष्टांत है, तो उस दृष्टांत के अनुसार हम आज सिर्फ प्रेम वाली जो लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ जो ईश्वर का साधन है, जो ईश्वर चाहते हैं कि सब लोग प्रेम साधन से मेरे पास आए, मेरी प्राप्ति करें स्वरूप की, उनकी लीलाएं देखते हैं। सबसे पहले 32 नंबर पूर्वार्ध। औरंगल प्रदेशी ब्राह्मण बेटी प्रेम दान। यानी औरंगल प्रदेश में ब्राह्मण से भेंट और उसे प्रेम दान देना, इस पे कांकी के महादेव भट्ट की लीला भी कहते हैं हम लोग। औरंगल प्रदेशी गोसावी गावी एक की पानी पात्रा बीजे के लिए। वारंगल प्रदेश, औरंगल प्रदेश में श्री चक्रधर महाराज ने किसी गांव में पानी पात्रा बीजे के लिए यानी भिक्षा करने के लिए गए। सेवटी लिए एक की गरीब ब्राह्मण ने एक के नमस्कार केला। लाइन में जो आखिरी घर था वहां पर एक ब्राह्मण ने स्वामी को नमस्कार किया। पूछा जी जी गोसावी ऐसी बिडार कोनी ठाए। महाराज आपका जो बिडार है वो किस जगह पर है। सर्वने मणितले आता की जल। स्वामी कहते हैं अभी हम बिडार करेंगे, यानी अभी हमने रुकना कहाँ है ये हमने डिसाइड नहीं किया। तो कहाँ रुके हो, जैसे हम पूछे ना भाई आप कहाँ रुके हो आज, तो वो कहते हैं अभी हम कहीं रुके नहीं हैं, हम रुकेंगे हम। वह गोसाविया सी आरोगने लागी बिन मिले। उसने स्वामी को भोजन के लिए विनंती की। गोसाविया सी बीजे करावयाची प्रवृत्ति। महाराज की उसके साथ चलने की प्रवृत्ति थी। गोसावी त्याची बिनवनी स्वीकार ली। महाराज ने उसकी विनंती को स्वीकार किया। त्याच्या आवारा भीतरी बीजे के ले। उसके आवार के अंदर गए। आवार यानी घर जो होता है। ते ही गोसाविया सी देवहार चौकी सी आसन घात ले। उसने श्री चक्रधर महाराज जी को देवहार चौकी यानी जो देव पूजा का घर है, जैसे पूजा घर होता है ना हर एक घर में, वहां पर उसने बिठाया और आसन लगाया। गोसावी आसनी पुष्ट झाले। महाराज आसन पर विराजमान हुए। श्री चरण प्रक्षालन के लिए। महाराज के श्री चरणों को प्रक्षालन किया। ये एक विधि है, ठीक है जी, जिसमें 18 पंचोपचार यानी षोडशोपचार, तो 16 प्रकार की ये विधि होती है, यानी स्टेप्स होते हैं। बुलाना, दंडो डालना, बिठाना, आसन, पैर धोना, तो उसको मालूम था सब, ब्राह्मण था ना वो। श्री चरण प्रक्षालन के लिए उसने महाराज के श्री चरणों को प्रक्षालित किया। मग तेने अपनी बहनी ते मणितले। उसने अपनी बहन को कहा ये वो गोसावी आले अस्ति। आ बेटा गोसावी आए हैं। ये गोसावी जो है अन्य लोगों को, सन्यासियों को कहा जाता है। गुसाई पहले शब्द था, हमने हिंदी में अब सुना गुसाई भी कहते थे, गोसाई गुसाई। अब ये शब्द कम दिखते हैं। ये यूपी में या जो देवताओं के जो स्थान हैं ज़्यादातर, जैसे उस जगह पर ये गुसाई गुसाई या गोसाई कहते थे, गोसावी कहते थे उस ज़माने में। आजकल ये सब शब्द का उपयोग कम हो गया। तो उसको मालूम है कि ये गोसावी हैं। हाँ ठीक है जी। यानी जो सन्यासी हैं उनको गोसावी कहते थे। गोस्वामी सरनेम भी है एक। तो गोसावी आले अस्ति। गोसावी असी दंडवते घाली। अरे गोसावी आए हैं, जैसे साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, तो गोसावी बोलते थे उस समय, उस जमाने में। यानी हम ये बात करें 800 साल पुरानी, राइट। तो ये प्रचलित भाषाएं अभी 50-100 साल तक पहले थी, अब ये बंद हो गई हैं। तो वो कहता है कि गोसावी आए हैं, तो गोसावियों से दंडवते घाल। स्वामी को दंड डालो। आप बहन को बोल रहे हैं, बड़ा भाई है छोटी बहन को बोल रहा है बेटा आओ
हमारे घर गोसावी आए हैं। ब्राह्मण और गोसावी में डिफरेंस है। ब्राह्मण जो है वो एक कार्य करता है, यानी उसको विधि विधान है। जैसे वो महिमभट्ट जी को पूछा गया तो वो गोसावी, ब्राह्मण के कार्य अलग हैं। गोसावी जो है वो एक सन्यासी है, उसको गोसावी कहे जाते हैं। कंफ्यूज मत होना है। ब्राह्मण है उसको सब मालूम है कि ये सन्यासी हैं, इनको बुलाना है, कैसे बुलाना है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो षड्शो पठन पाठन यजन याजन ये जो सब कार्य करते हैं, शादियाँ करानी, ब्याह कराने, 10 क्रिया करनी, ग्रह पूजा करनी, ये जो कार्यक्रम है, जो विधि विधान सृष्टि के हैं, जो देवताओं के से संबंधित हैं, वास्तु है, जो भी है, जो संस्कार है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, याद है, हिंदू धर्म नहीं कहेंगे हम, यानी जो प्राचीन काल से जब से सृष्टि बनी है, जब से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, तो वो उनको ये चीज़ें करवाई जाती हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये सृष्टि के रूल्स हैं, पैदा होना, शादी का, मुन्नन, ये 10 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब संस्कार इन लोगों को मालूम होता है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कैसा है। तो वो ब्राह्मण लोग होते हैं। इनमें भी होती है कि कौन क्या क्या करता है। गोसावी जो है वो सन्यासी के लिए है, जिसने सर्वसंग परित्याग किया, चाहे वो भगवा हो चाहे कोई भी हो। अब ये गोसावी उन लोगों को पता है, उन्हें ये नहीं पता ये ईश्वर अवतार है। ये बात सबने समझ नहीं है। ये ब्राह्मण है, उसे नहीं पता ईश्वर क्या अवतार है, राइट। अभी हमारी बात चल रही थी तो श्री चक्रधर स्वामी महाराज के पास जितने भी लोग आए, कोई नाम धारक नहीं था। कोई बंदा बता दो, ये बोला कि ये नाम धारक चक्रधर स्वामी के पास आया। चक्रधर स्वामी के पास कोई नाम धारक नहीं आया। जितने भी आए वो सारे ही देवी देवता की भक्ति करते थे। इसलिए हमें ये शब्द समझने जरूरी है। हम लोग बन गए नाम धारक, हम कहते हैं हमारे धर्म में तो ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। हम चरित्र जब पढ़ेंगे तो हमने एक बात याद रखनी है, चक्कर स्वामी के पास जितने भी लोग आए सब नॉन जय कृष्णी थे, कोई नाम धारक, उन्हें ईश्वर का मालूम ही नहीं था, वो देवता भक्ति वाले ही थे। इस बात को दिमाग में याद रखें तो आपको लीलाओं को समझने में बहुत बेटर रहेगा। अब मग दंडवता सी आली, उस बहन ने दंडवत डालने के लिए आई। दंडवत घातले श्री चरना लागली, उस बहन ने दंडवत डाले, छोटी बहन जो भी थी, श्री चरण को लगी। चरण शालन केले बोलनी दिदली, मर्दना मादने जाले, फिर उसने नहाने के लिए कपड़ा दिया। मर्दना तेल मालिश की, स्नान हुआ, पूजा हुई। मग कुशलता ताट केले, उसने अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक उनके लिए भोजन का टाट किया। गोसाविया से आरोगना जाली, और श्री चक्रधर महाराज जी ने भोजन किया। गुल्ला जाला बीड़ा जाला, कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया। मग तेने ब्राह्मणे गोसाविया ते विन मिले, उस ब्राह्मण ने श्री चक्रधर महाराज को विनंती की, जी जी गोसावी ये नगरी जब अस्ती तब माझिए घरी आरोगना करावी। महाराज आप जब तक यहाँ पर हैं, इस नगर में हैं, तब तक मेरे घर में भोजन करें, आनी ऊपरी असे तीर्थ बिडार करावे। और ऊपर जो जगह है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पर आपने निवास करना है जब तक आप इस नगर में हैं। उसने दंडोर डाल दी। मी यानी माजी बहनी गोसावियांचे सेवा दासे करो नहीं, मैं और मेरी बहन स्वामी के गोसावी का सेवा और दास्य, सेवा दास्य करेंगे। दो शब्द हैं, सेवा और दास्य, राइट। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। सेवा का मतलब अलग है, दास्य का मतलब अलग है। एक शरीर से करते हैं, एक दूर से करते हैं। जैसे शरीर को दबाना, स्नान कराना, सर दबाना, स्नान करवाना, ये दास्य में आता है। और सेवा नहीं, अंगलग सेवा, सेवा बोलते हैं। दास्य मतलब दूर से करना, दूरों नहीं कीजिए तो दास्य। जो शरीर का करना है वो है बाजार जाना, सामान लेकर आना, किसी को लेने के लिए भेजना, फल ले आओ, उसको दास्य बोलेंगे। और जो शरीर का बैठना उठना, बिस्तरा डालना, ये करना, रोटी खिलाना, स्नान कराना, इसको सेवा बोलते हैं। तो ये दो शब्द अलग अलग है, दो क्रियाएं अलग अलग हैं। तो कहता है सेवा और दास्य दोनों हम करेंगे आपका। गोसाविया सी राहवयाची प्रवृत्ति, महाराज की श्री चक्रधर स्वामी के रहने की प्रवृत्ति थी। गोसावी विनंती स्वीकार ली, महाराज ने विनंती स्वीकार की। ऊपरी वरी बाज सुपवती घात ली, ऊपर छत पर बाज और सुपवती यानी मंजा, ऊपर गादी, रोही की गादी लगा दी। गोसावी तीर्थ बीजे के लिए, महाराज वहाँ ऊपर गए और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रेस्ट कर रहे हैं। मग तेने अपनी बहनी ते मणित ले, फिर उसने अपनी बहन को कहा,
आवो माजे द्रव्य तुझे करनी है। देख, पैसे मेरा, सेवा तेरी। खर्चा पानी मैं जितना भी होगा, पैसे मेरे पास 4 बचे हैं, मैं कमा के लाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, 4 घरों से भिक्षा मांग के लाता हूँ, तो सेवा तू कर शरीरिक। हाँ, आवो माज्य द्रव्य तुझे करनी है, सेवा नहीं करनी है। यानी पैसा मैं लाता हूँ, तो उसको, पैसे को उपयोग में लेकर आओ। सेवा नहीं बोला, करनी है बोला है। तो ये याद रखना है कि तुम्हारे लिए विधि है, करनी है। इस चीज को यहाँ याद रखेंगे हम, करनी है। तो ये सूत्र पाठ में शब्द आया हुआ है, लिटरेचर में आया हुआ, करनी है। वो आचार्य को बोलते तुम्हा एक करनी हसेगा आखिर में बेलापुर। तुम्हारे लिए करना, करनी है, तुमने ये काम करना है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना, जिसको हम कहेंगे। लोग हमें पैसा देते हैं तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है। जब महात्मा पंगत के लिए पैसे ले जाओ, तो पैसे तो हमें दिए, पर पंगत करवानी। महात्मा ये ले जाओ और वहाँ पे चदरें बांट देना, पैसे चदरें खरीदनी, हमने लेके जानी, बांटनी। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, वो करनी हो गया। यानी पैसे किसी के होते हैं, करनी है किसी का होता है। तू आ गोसाव्याची बरवी सेवा करावी, तू भगवान की, गोसावी की अच्छी सेवा करो। ते ही परम संतोषे हो मणितले। उसने भी कहा चलो मुझे भी सेवा मिली, से कहा ठीक है मैं दिल से करूंगी। गोसावी तेथ राज्य करू लागले, महाराज वहां राज्य करने लगे। त्याची बहनी गोसाव्यासी बरवी सेवा शुश्रूषा करी। उनकी बहन, उस ब्राह्मण की बहन स्वामी की बरवी बहुत अच्छी सेवा और शुश्रूषा करती थी। क्या करती थी? सेवा दास्य नहीं लिखा, क्या लिखा है? सेवा और शुश्रूषा। दास्य यानी सामान वो लेकर आता था बाजार से, वो सामान लेके आता था, वो यहाँ पे सामान को उनके लिए खाना बनाना, चद्दर डालनी, वो सब करती थी, अंग लग। शुश्रूषा यानी उनके पैर दबाने, अशक्त की शुश्रूषा होती है ना, आपल्या पडल्याची शुश्रूषा की महाराज कहते हैं। हम साथ हाथ में शब्दों के अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे। लीला, ये वीडियोस जो है 15-15 मिनट के हम लंबे लंबे बनाएंगे, बट वी विल गॉट थॉरली, तो ताकि हमें बहुत सा और भी ज्ञान हो जाए, खाली प्रेम का नहीं। तो शब्द है यहाँ सेवा शुश्रूषा, तो यानी सेवा दास्य नहीं लिखा, वो सेवा और शुश्रूषा करती थी। सेवा मतलब जो भी खाना बनाना ही हो गया, दास्य तो ब्राह्मण करता था, और शुश्रूषा यानी पैर दबाना। आपल्या पडल्याची शुश्रूषा की शब्द है ना, तो शब्दों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि शब्द ही बहुत महत्व की चीज़ें हैं। जिसका अर्थ हमें समझ आ गया तो हम वो प्रोसेस को इजीली समझ सकेंगे। इजी यानी सही मायने में समझ सकेंगे। गोसावी उदयाची विहरना बीजे करती। अब स्वामी वहाँ रहने लगे, तो स्वामी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे। जैसे हमने आज कहा चलो आज सुबह सुबह कहीं घूम आते हैं। ये गोसावी या कान्य उपहार निफिजवी थी, वो महाराज के लिए सुबह सुबह उपहार तैयार करती थी। आसन घालूनी गोसाव्यांची वाट पाहते असती। आसन लगाकर स्वामी के वाट यानी रास्ता देखती थी। मग गोसावी विहरणोनी बीजे करती, फिर स्वामी विहरण करते के बाद आ जाते थे। आसनी उपविष्ट होती, आसन पर विराजमान होते थे। तिये गोसाव्यांचे श्री चरण प्रक्षालिती, वह स्वामी के श्री चरणों को प्रक्षालन करती थी। पूजा करी थी, पूजा करती थी। ताट करी थी, फिर ताट लगाती थी। गोसाव्यांसी आरोगना होए, महाराज का भोजन होता था। गुल्ला होए, बीड़ा होए, मग पुहूड़ होए, फिर वो थोड़ी देर के लिए, जैसे हम नाश्ता वाश्ता करके सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे 3 बजे, तो कहते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम कर लेते हैं। मग तिये जड़ करी श्री चरण सवाहन करी थी, फिर वो स्वामी के पैरों को दबाती थी। गोसावी ऐसी निद्रा, ये अब तेल लगा के थोड़ा सा पैरों के नीचे चपटी में ऐसे कर दो, बिल्कुल बरसा खाली सेवा नहीं करते, तेल लगाते हैं। जब भी पैर दबाते हैं या कोई अंग दबाते हैं ना, तो डॉक्टर कहते हैं या तो पाउडर लगाओ या तेल लगाओ। उससे कुछ तो इनके ये हीट पैदा होती है या फ्रिक्शन पैदा होती है। इसलिए जब भी किसी के पैर दबाने या कुछ करना है तो तेल लगा के, या जहाँ तेल नहीं होता, कई लोगों को लगता है कि तेल नहीं लगा, तो पाउडर लगाते हैं। आज की डेट पाउडर नई चीज़ है, वैसे तेल है। तो पैरों पे थोड़ा सा नीचे तलियों पे तेल लगाकर उसको थोड़ा थोड़ा करो, तो उससे वो बड़ा साइंटिफिक लॉजिकली फिनोमिना है। तो ये ऐसे करना चाहिए, खाली खुश्क हाथ से नहीं करना चाहिए।
गोसावी ऐसी निद्रा आई है, उनको नींद आ जाती थी, पैर दबाओ तो। मग आपन जेवी थी, वो स्वामी सो जाते थे, फिर वो खुद जाकर भोजन करती थी। ऐसे गोसावी केतुल एक दिश देत होते। ऐसे श्री चक्रधर महाराज कितने दिन, काफ़ी दिन तक वहाँ पर थे। यहाँ पर ये 32 नंबर लीला का पहला पार्ट संपूर्ण होता है कि ये पहला सीन आपके सामने आ गया। अब आगे सीन जो है वो अलग है, तो हम यहाँ पर वीडियो चेंज करते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये वीडियो नंबर 1 संपूर्ण होता है प्रेम के पात्र। प्रेम के पात्र जो भी हैं श्री चक्रधर महाराज की लीलाओं में, उनकी लीलाएं हम अब पूरे चरित्र में से कर रहे हैं। दंडोत प्रणाम।